Today we are going to learn about how to analyze down newspaper. ठीक है, बीइंग अ बिगिनर आपको तकरीबन टीचर्स या फिर आपके जो भी सीनियर्स वगैरह हैं या फिर सीएसपी जिसके पास आ जाते हैं अकेडमीज की बात करें तो आपको बताते हैं कि आपने डॉन न्यूज़पेपर पढ़नी है, डॉन न्यूज़पेपर पढ़नी है। ठीक है, न्यूज़पेपर बाकायदा आपने पढ़नी होती है सीएसएस के अंदर। तो जब बच्चे जाते हैं न्यूज़पेपर देखते हैं तो उनको स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है उसके बाद फिर क्या नहीं पढ़नी। ठीक है, सिंपली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने डॉन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे यू विल गेट योर मटेरियल फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर फॉर एसे राइटिंग। ठीक है, अगर आपको जो है आप न्यूज़पेपर आपको जो है हार्ड कॉपी में नहीं मिल रही तो सिंपली आप लिखें गूगल पर जाकर डॉन न्यूज़पेपर टुडे। ठीक है, उसमें आप जाएं ई पेपर में। ठीक है, आपके पास डॉन न्यूज़पेपर आ जाएगी जिसमें देखें आप फ्रंट पेज से लेकर आपके पास जो है बैक पेज तक आपके पास पूरी डॉन न्यूज़पेपर आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने जो है कल वाला जो एक सॉरी परसों वाला जो है 16 सितंबर वाला जो है वो एक एडिटोरियल बहुत ही इंतहाई जो है खूबसूरत लिखा हुआ था मलिया लोधी का। तो मैंने कहा कि ये मैं आपके लिए जो है इसको एनालाइज करूं और आपको बताऊं कि आपको आपने कैसे जो है ऐसे को एनालाइज करना है फॉर योर सीएसएस एग्जाम। तो सिंपली आप देखते हैं कि कोई बिगिनर होता है वो ऐसे को देखता है, यहाँ से वो हेडिंग पर ही विज्ञानी ग्लोबल रेलिवेंस। ठीक है, यहाँ से वो देखते हैं कि इतना बड़ा है आर्टिकल, सबसे पहले इसको पढ़ना, उसके बाद फिर उसकी वोकैबुलरी देखना, उसके बाद फिर उसकी जो है पहले जो इंट्रोडक्शन यहाँ से हमने पढ़ा फिर कंक्लूजन तक अगर हम पहुंचे तो चीजें याद भी रहेंगी कि नहीं। तो सिंपली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैंने एक सिंपली आपके जो इस आर्टिकल को है जो इसको बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर, जो आपकी जो ऐसे की जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। सिंपली ऐसे में आपने क्या करना पड़ता है, एक आपने इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उसके बाद फिर बॉडी पैराग्राफ जिसमें आपकी आउटलाइन आती है, उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो मैंने इस आर्टिकल को ऐसे की फॉर्म में शेप किया है। ठीक है, 16 सितंबर 2024 वाला आर्टिकल खोले मलयालोदी का, उसको आप एक बार पूरा रीड करें ऊपर से नीचे तक। ठीक है, देन आप आ जाएं मैंने ये जो इसको रिफ्रेश किया है। ठीक है, हेडिंग्स की शेप में कि ऐसे की शेप में कैसे करना है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ी एडिशन भी की है वर्ड्स की, वो आप देखेंगे कि कैसे की। जब आप वो वाला आर्टिकल पढ़ेंगे उसके बाद फिर मैंने जो रिफ्रेश किया वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप वो सबसे पहले वो पढ़ना, उसके बाद फिर इस आर्टिकल पर आना। ठीक है, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो है ये रिफ्रेशिंग मेरी देखने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी कि ऐसे को डॉन न्यूज़पेपर से कैसे करना चाहिए। ठीक है, कैसे मटेरियल निकालना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको टॉपिक ये जो मैंने डॉन वाला देखा था ये वाला, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, मैंने देखा कि कौन कौन सी चीजें इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। सिंपली आपका जो है ये पाकिस्तान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड इन इंटरनेशनल अफेयर्स, यहाँ से लेकर पहला जो पैराग्राफ होता है मोस्टली ये डेक्लाइनिंग एंड इट्स डिप्लोमेटिक ऑप्शन श्रिंकिंग। ठीक है, जहां तक आपका तकरीबन इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपली मैंने थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दी, उसके बाद क्या, पाकिस्तान इंटरनेशनल रेलिवेंस हैज बीन प्रोग्रेसिवली डिक्लाइनिंग एंड इट्स डिप्लोमेटिक ऑप्शंस श्रिंकिंग। Therefore, ये मैंने अपना ऐड किया, therefore there needs some external as well as internal reforms to make it relevant in international affairs। अब ये मैंने कैसे ऐड किया, मुझे पता चल गया कि मैंने सारा आर्टिकल पता चला, उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। ठीक है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब थीसिस स्टेटमेंट तो आपका वही होता है कि सारे जो है आपका जो है पूरा ऐसे उसका जो है क्रक्स होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ये पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो है आर्टिकल में ऐसे ऐसे के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली लाइन जो थीसिस स्टेटमेंट वाली लाइन थी पहली, जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल रेलिवेंस हैज बीन प्रोग्रेसिवली डिक्लाइनिंग, ये मैंने इस आर्टिकल से उठाई है। यहाँ पर आप देखिए इट्स इंटरनेशनल, मैंने इट्स की जगह लिख दिया पाकिस्तान, तो मैंने कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल रेलिवेंस हैज बीन प्रोग्रेसिवली डिक्लाइनिंग एंड इट्स डिप्लोमेटिक ऑप्शन श्रिंकिंग। जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो इसको मैंने ऐसे की फॉर्म में लिख दिया। आप वो वाला आर्टिकल पढ़ें, उसके बाद फिर यहाँ पर आए कि पाकिस्तान इंट्रोडक्शन में मैंने दिया कि पाकिस्तान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इट इज नो लॉन्गर एबल टू शेप द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन इट्स नेबरहुड टू एडवांस इट्स इंटरेस्ट, much less influence global geopolitics। ठीक है, therefore the country has faced reversals on a number of fronts, notably Kashmir and Afghanistan. Once an active diplomatic player in Middle East, today its principal engagement with the region is to seek loans from which Arab countries. Even the country's most critical bilateral relationship with China is facing challenges. Its international relevance has been progressively declining and its diplomatic options shifting। ये आपकी thesis statement वाली लाइन आपके आगे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा लास्ट में, thus a combination of factors is responsible for this situation which are discussed below in this essay। ये मैंने अपनी लाइन ऐड कर दी फिर से। ठीक है,
अब उससे उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये मैंने जो हेडिंग दी है, कॉजेज ऑफ डेक्लाइन इन इंटरनेशनल रेलेवेंस एंड डिप्लोमेटिक श्रिंकिंग, ये मेरी सेल्फ हेडिंग्स है, सेल्फ मेड हेडिंग्स, ठीक है, जो आपने अपने ऐसे के अंदर खुद ही बनानी होती है। ये जो यहाँ से लेकर पाकिस्तान इकोनॉमिक वीकनेस से लेकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ये मैंने वहीं उसी आर्टिकल से उठाया है। उसके बाद फिर मैंने जब आगे आर्टिकल पढ़ा, फिर मैंने एक और सेल्फ मेड हेडिंग बनाई, एक्सट्रेनियस फैक्टर व्हिच मेड पाकिस्तान रेलिवेंट इन ग्लोबल अफेयर्स इन द पास्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने पूरा मटेरियल वहां से उठाया, यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मलिया लोधी ने चेंज की बात की है, तो फिर मैंने कहा, मैंने हेडिंग दी, चेंज इज रिक्वायर्ड कॉलन फ्रॉम एक्सटर्नल ओवररीच टू इंटरनल अंडररीच। आपने क्या, मलिया लोधी ने कहा था कि इस आर्टिकल में कहा कि एक्सटर्नल जो है सुपर पावर्स थी जो भी थी, आपने हमेशा वहां से हेल्प ली है, उनके इन्फ्लुएंस पर काम किया। आपने क्या है, अपनी कंट्री के अंदर जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह हो गया, उस पर काम करना है, एजुकेशन वगैरह, ठीक है। तो वो मैंने सिंपली यहाँ इसके अंदर पुट कर दिया। उसके बाद फिर मलिया लोधी ने उस आर्टिकल में केस स्टडी दी थी मिडिल पावर की, कि मिडिल पावर्स के पास कितनी पावर्स होती है अपने इंटरेस्ट गेन करने में। तो वो मैंने एक और सेल्फ मेड हेडिंग दे दी, केस स्टडी ऑफ मिडिल पावर्स, अ रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान टू बिकम रेलिवेंट इन ग्लोबल अफेयर्स। ये मैंने सारा जो मटेरियल है यहाँ तक पुट कर दिया। उसके बाद फिर एक और पैराग्राफ मुझे नजर आया आगे, जिसमें कहा, ये वर्केबल सजेशंस की बात की ना, कि आपने कैसे कैसे काम करना है। उन्होंने पहले तो बात कर दी कि हमारा जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल फैक्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की यहाँ पर। उसके बाद फिर नीचे हम आते हैं, तो उन्होंने चेंज की बात की कि चेंज रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने केस स्टडी दी कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने इस चीज पर काम किया, और वो उनका जो है नेशनल इंटरेस्ट गेन करने में वो जो है सक्सेसफुल रही। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान जो है रेलिवेंट हो सकता है इन ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद सिंपली उन्होंने कंक्लूड कर दिया, और